मतलब है हड्डियों का कमजोर होना। समझ में आया? हमारा जो बोन डेंसिटी है वो डिक्रीज होना, हड्डियों का कमजोर होना। तो ये एक्चुअली ज्यादातर पाया जाता है महिलाओं में, क्योंकि महिलाओं में 3 में से 1 इसका रेशियो है और पुरुषों में 5 में से 1 रेशियो है इसका। और लेडीज को महिलाओं को ये अक्सर पाया जाता है मंथली साइकिल जब बंद होते हैं, मेनोपॉज आता है, तो उसके बाद उनकी हड्डियां कमजोर होती है। वैसे उम्र 45-50 के बाद उनका हड्डियों का कमजोर होना शुरुआत हो जाता है। और कब होता है? जिन महिलाओं का गर्भाशय रिमूव किया जाता है उनमें होने के चांसेस होते हैं। एक्चुअली ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या है कि फ्रैक्चर, आपको ऐसा कोई ट्रॉमा नहीं होता है लेकिन आप ऐसा फिसलते हैं, कुछ ऐसा धक्का लगता है आगे जाके, तो आपको फ्रैक्चर हो सकता है, उसको बोलते हैं। मेल में यही जो हड्डियां कमजोर होने के चांसेस 50 और 60 उम्र के बाद रहते हैं। ओके, क्योंकि हमारा जो बोन्स है वो हमारी उम्र 25 तक क्या होता है, इसका पीक बोन मास रहता है। ओके, और आगे आगे उम्र के साथ ये कम होते जाता है। तो ये हड्डियां कमजोर होने के चांसेस क्या क्या कब होती है? कोई कोई अपने जीवन में स्मोकिंग करता है, अल्कोहल का सेवन करता है, स्टीरॉइड्स की स्टीरॉइड्स लेते हैं, या आर्थराइटिस रहता है, उनकी आगे जाके हड्डियां कमजोर हो सकती है। और उसके बाद पेट की बीमारी है, जिनको लीवर की बीमारी है, डायबिटीज है, तो पेट की मतलब कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता है, तो इससे क्या होता है आगे जाके हड्डियां हमारी कमजोर हो सकती है। तो मोस्टली फ्रैक्चर कहाँ का मोस्टली होते हैं? एल्डर लोगों में होते हैं, और इसके हाथ की जो कलाई रहती है इधर रिस्ट, ओके, उधर होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। हिप का फ्रैक्चर हो सकता है या स्पाइन में फ्रैक्चर हो सकते हैं। तो इसके सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है? तो थोड़ी सी भी चोट से फ्रैक्चर होना, ये सिम्टम्स हो सकता है आपको ऑस्टियोपोरोसिस से हड्डी आपकी कमजोर हो गई है। कमर में दर्द, गर्दन से लेके जो लंबर पोर्शन रहता है कमर तक आपको दर्द महसूस होता है, तो आपको सिम्टम से पाया गया है ऑस्टियोपोरोसिस का। उसके बाद रीढ़ की हड्डी झुकी हुई है ऐसी, मीन्स आपका जो कद है ना, वो आगे जाके बोलते हैं कद कम नहीं होता, लेकिन जिनको हड्डियां कमजोर होती है तो झुकाव आता है ऐसा स्पाइन की हड्डी में, और उनका कद कम हो जाता है। अभी जैसे डॉक्टर कांचन ने बताया उनका हाइट है 5.3, लेकिन ऐसा किसी हड्डियां कमजोर हो गई और उनकी रीढ़ की हड्डी ऐसी, तो उनका कद 5.2 हो सकता है आगे जाके। तो आपको वो देखना है। आप वजन उठाते हो तो कलाइयों में दर्द होता है, मसूड़े में, मसूड़े जो हमारे दांत हैं, दांत उसमें मसूड़े रहते हैं, उसमें ढीलापन आता है, या आगे जाके आपकी एक्टिवनेस, आपको थकान महसूस होता है, आपकी जो स्पीड है काम करने की वो कम होती जाती है। ओके, तो आपको क्या समझना है कि आपके हड्डियों का कमजोर हो रही है आपकी हड्डियां। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? ओके, एक्चुअली फैमिली हिस्ट्री भी इसका कारण होता है। ओके, फैमिली में माँ बाप को हो या किसी को हो, तो आपको ज्यादातर हिप फ्रैक्चर की हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री बहुत रहती है। तो इसके ऊपर उपचार क्या है? तो सही तरीके से हमें कैल्शियम का इंटेक करना है। ओके, इसके लिए हम लोग क्या खा सकते हैं? दूध, चीज, पनीर, हरी सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स, ये सब चीजें खा सकते हैं। और विटामिन D2 ये हमें चाहिए। ओके, तो विटामिन D2 का सेवन होना चाहिए खाने में से। और आपको सुबह सुबह थोड़ा धूप में घूमना चाहिए। तो ये सब चीजें हो सकते हैं। और आपको ऑस्टियोपोरोसिस है, इसके लिए आप मेडिकली भी जाके आपका DXA स्कैन है, मीन बोन डेंसिटी स्कैन है, आपकी हड्डियां कितनी मजबूत है या कमजोर है, ये आपको उधर जाके ये स्कैन करेंगे तो पता चलेगा। तो इसके लिए हम लोग लाइफस्टाइल क्या कर सकते हैं? उसके लिए एक है, हमें रेगुलर एक्सरसाइज करना है। ओके, आधा पौना घंटा आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है, आपको आगे जाके तकलीफ न हो इसके लिए। उसके साथ साथ बैलेंस डाइट, इस खाने में आपको कैल्शियम की मात्रा अच्छी हो, विटामिन D2 हो, मैग्नीशियम हो, ये चीजें आपको खाने में से लेनी चाहिए। तो यहाँ हमारे पास पर्सनलाइज प्रोग्राम में कैल्शियम है, एक जॉइंट सपोर्ट है, क्योंकि हमारी हड्डियां कितनी होती है पता है? हमारा जब बर्थ होता है तो 270 होती है, और जब आगे जाके ये क्या कोना है शंकर, ओके, और आगे जाके 206 हो जाती है।
तो ये हड्डियों का जब आपको डेंसिटी अच्छा रखना है तो उसका ख्याल रखना पड़ेगा। ओके, तो आप सब लोग कैल्शियम की मात्रा 50 की उम्र के बाद लेडीज को 1200 mg का कैल्शियम चाहिए ही चाहिए। ओके, 1200 mg। लेकिन हमारे खान पान से इतना मिल रहा है क्या, पता नहीं। ओके, क्योंकि हमारा खान पान ही गलत है, क्योंकि हम लोग जंक फूड और वो सब चीजें खा रहे हैं, और जो खा रहे हैं अभी फूड, उसमें से जो न्यूट्रिशन मिल रहा है वो कम मात्रा में मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारा खेतों में केमिकल आ रहा है, यूरिया आ रहा है, तो खाने का जो क्वालिटी है, न्यूट्रिशन है, वो डिफिशियंसी हो रही है। तो खाने में से ये तो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है हमें। और उसके साथ जो जोड़े रहते हैं, ओके, उसके बीच का जो आहिस्ता उम्र के साथ कार्टिलेज कम होते जाता है, जो रबर जैसा वंगन रहता है, जो कार्टिलेज कम होता है रहता है, तो हमें ग्लूकोजामाइन चाहिए, वो जो मेंटेन रखता है। तो ये सब चीजें खाने से मिल रही कि नहीं मिल रही हमें पता ही नहीं, क्योंकि हमें खाने में से न्यूट्रिशन का नॉलेज ही नहीं है। हमारी जो 140 करोड़ आबादी है उसमें 140 करोड़ में 99% लोगों को पता ही नहीं है ग्लूकोजामाइन क्या है, विटामिन D2 क्या है, कैल्शियम क्या है। लोगों को सिर्फ खाना पता है, खाना है, डस्टबिन बनाते जा रहे हैं। ओके, तो पर्याप्त मात्रा में हमें कैल्शियम और ग्लूकोजामाइन ये सब चीजें हमारे खान पान से आना चाहिए। इसके लिए इस कम्युनिटी में जो एक कैल्शियम करके, बाहर भी कैल्शियम मेडिसिन मिलते हैं, लेकिन यहाँ जो कैल्शियम है ये न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन की सप्लीमेंट की फॉर्म में है, जहां आपको कैल्शियम 400, एक टैबलेट में 400 mg कैल्शियम मिलता है। हम रिकमेंड करते हैं, जैसे मैंने मेरी लाइफ में रिकमेंड किया था, मुझे पहले बहुत जोड़ों पे दर्द होते थे, हड्डियां मजबूत नहीं थी, क्योंकि मैं सुबह नाश्ता ही नहीं करता था। ये भी कारण है, सुबह सुबह आप ब्रेकफास्ट नहीं करते ना, तो आगे जाके आपकी हड्डियां कमजोर हो सकती है। तो आपको सही तरीके से ब्रेकफास्ट भी करना है, जिसमें अच्छा खासा न्यूट्रिशन हो, प्रोटीन, विटामिन, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, हेल्दी फैट्स, डाइटरी फाइबर, ये सब खाना हमारे ब्रेकफास्ट में भी होना चाहिए। तो मेरी हड्डियां भी कमजोर थी, तो इसीलिए मैंने पर्सनलाइज प्रोग्राम में हमारा जो कैल्शियम है वो ले लिया। एक टैबलेट में 400 mg उसका क्या रहता है, मात्रा रहती है, और मुझे 1000 mg, पुरुषों को 1000 mg तक कैल्शियम की जरूरत रहती है, और उम्र के साथ वो बढ़ती है, तो क्योंकि उम्र के साथ हड्डियां और कमजोर हो जाती है। तो 2 टैबलेट में 800 mg मिलती है, और उसके साथ खाने में से आपको थोड़ा बहुत 200 to 300 400 mg कैल्शियम मिल सकता है, जो आप खाना खा रहे हो वो भी हेल्दी, ओके, नॉट ए जंक फूड। हाँ, वडा, समोसा, खारी, बिस्किट ह्याच्यातून तुम्हाला काही भेटत नाही, पाव, हे जे इझी पदार्थ आहेत खाण्याचे ते टाळा। और उसके बाद जो हमारा जॉइंट सपोर्ट है, जो जोड़ों को बनाए रखता है अच्छा था, उसमें ग्लूकोजामाइन है, और ये सब चीजें है, तो आप वो ले सकते हैं और अपनी हड्डियां मजबूत कर सकते हैं। देखो, हड्डियां एक बार कम होने के बाद वो पहले जैसी नहीं हो सकती, लेकिन उसको अब हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, आगे उसको खराब होने से बचा सकते हैं। ओके, तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है, और आपके कोच को आप पूछ सकते हैं, यस, किसी को इसके बारे में, यस, इधर बहुत सारी महिलाएं